नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो किसी भी स्टेट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आता है। और हमारा टॉपिक रहने वाला आज समास और उससे संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। इसमें हम जानने वाले हैं कि इस समस्त पद का क्या विग्रह होगा और इसका समास का क्या नाम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गौरी शंकर, तो इसका विग्रह हो गया गौरी और शंकर, तो इसमें हो गया हमारा द्वंद्व समास। तो इसमें द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता पाई जाती है। तो यहाँ पर गौरी और शंकर दोनों पद प्रधान है, इसलिए ये द्वंद्व समास है। अगला है गृहस्थ, विग्रह है ग्रह में स्थित, ये उपपद तत्पुरुष समास है। अगला है ग्रह आगत, ग्रह को आगत, ये कर्म तत्पुरुष समास। घनश्याम, घन के समान श्याम, तो ये इतना इस तरह से विग्रह किया तो हमारा कर्मधारय होगा। और अगर इसका विग्रह हमने किया घन सा श्याम है जो, तो ये तीसरे के बारे में बता रहे हैं श्री कृष्ण, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा। घर द्वार, घर और द्वार, ये हमारा द्वंद्व समास है। चक्रधर, चक्कर को धारण करता है जो, ये कौन सा है? यानी कि कौन है? विष्णु, और ये हमारा बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास में दोनों पदों की प्रधानता न होकर दोनों पद या समस्त पद किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तीसरे का अर्थ बताते हैं, वहाँ पर होता है हमारा बहुव्रीहि समास। चक्र पाणी, चक्कर है पानी में, जिसके पाणी यानी कि हाथ में, जिसके किसके हैं? विष्णु, ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा। चतुरानन, चार हैं आनंद, जिसके आनंद क्या होते हैं? मुँह, कौन है वो जी? ब्रह्मा, यानी ये कौन सा समास है? ये बहुव्रीहि समास है। चंद्रभाल, चंद्र भाल है चंद्रमा पर, जिसके भाल क्या होता है? मस्तक या माथा। भाल पर चंद्रमा जिसके है वह कौन है? शिव, ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है चौवन्नी, चार आनों का समाहार या समूह है, ये होगा द्विगु समास। द्विगु समास में जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराता है। तो चौवन्नी में देखिए चार और आने, यानी कि ये आना इसका समूह बन गया, चार आनों का समूह है। चंद्रोदय, चंद्र का उदय, तो ये हमारा कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास इसको कहेंगे। चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन, ये हमारा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में इसमें दोनों पदों में उपमेय उपमान या विशेषण विशेषण का संबंध होता है। तो यहाँ पर चंद्र वदन, वदन क्या है? उपमेय है, और चंद्रमा क्या है? उपमान है, तो इसलिए ये हमारा कर्मधारय समास रहेगा। चरण कमल, कमल के समान चरण, ये भी हमारा कर्मधारय समास। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, द्वितीय तत्पुरुष समास या कर्म तत्पुरुष समास कह सकते हैं। चौपाया, चार पायों वाला, ये कौन है? द्विगु समास। चौराहा, चार राहों का मिलन स्थान, द्विगु समास। जलज, जल में उत्पन्न होता है वह शिव, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास। अगले की ओर देखिए। अगला हमारा है जलद, जल देता है जो वह बादल, ये हमारा क्या बन गया? बहुव्रीहि समास। जन्मांध, जन्म से जो अंधा है, ये क्या बन गया? कर्ण तत्पुरुष समास या तृतीया तत्पुरुष समास। जीवनमुक्त, जीवन से मुक्त, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पंचमी या अपादान तत्पुरुष समास। आगे देखिए साथियों, अगर ये आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगला हमारा है जेब घड़ी, विग्रह होगा जेब के लिए घड़ी, ये क्या हमारा? तत्पुरुष समास या इसको अपादान तत्पुरुष कह सकते हैं। ठाकुर सुहाती, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। ठाकुर यानी मालिक के लिए रुचिकर, जो बात अच्छी हो, मालिक के लिए रुचिकर बातें, उसका क्या होगा? ये तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास है, यानी चतुर्थी विभक्ति भी कह देते हैं इसको। तिल पापड़ी, तिल से बनी हुई पापड़ी, ये हमारा कर्मधारय समास है। पापड़ी की विशेषता क्या है? वो तिल से बनी है, विशेषण और विशेषण का संबंध है इसमें। तिलचट्टा, तिल को चाटने वाला, ये हमारा क्या है? कर्म तत्पुरुष समास या द्वितीय तत्पुरुष समास।
दया सागर, दया का सागर, ये षष्ठी तत्पुरुष समास या संबंध तत्पुरुष समास। दही बड़ा, दही में भी होया बड़ा, ये मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है दानवीर, दान में वीर, संबंध तत्पुरुष, ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। दिन, दिन, अनुदिन, प्रतिदिन, अव्ययभाव तत्पुरुष समास। अव्ययभाव तत्पुरुष समास में पहला पद अव्यय रहेगा और पहला ही पद प्रधान होगा और वहाँ पर शब्द की आवर्ती नजर आती है। दुख संतप्त, दुख से संतप्त, ये तृतीय तत्पुरुष समास यानी कि कर्ण तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, चतुर्थी तत्पुरुष समास यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास। देश निकाला, देश से निकाला, ये हमारा कौन सा है, ये पंचमी विभक्ति या अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में किसी व्यक्ति वस्तु का दूसरी व्यक्ति वस्तु से अलगाव दिखाया जाता है। देश विदेश, देश और विदेश, ये हमारा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता नजर आती है। देव असुर, देव और असुर, ये भी द्वंद्व समास है। देशगत, देश को गया हुआ, द्वितीय तत्पुरुष समास या कर्म तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। अगला है देशगत, देश को गया हुआ, ये द्वितीय तत्पुरुष समास। धनहीन, धन से हीन, पंचमी तत्पुरुष समास यानी कि अपादान तत्पुरुष समास। धन से क्या है, ये हीन है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ये हमारा द्वंद्व समास है जी। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, ये हमारा क्या है, पंचमी या अपादान तत्पुरुष समास। नरोत्तम, नरों में जो उत्तम, ये हमारा क्या है, संबंध षष्ठी विभक्ति है और ये हमारा रहेगा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी नई वीडियो के साथ। थैंक्स।